जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग अशोक ग्रोवर अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां पे आप हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल से जरूर शेयर करेंगे। चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता आ रहा था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर है, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे रास्ते याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए और उनका आईसीयू में दाखिला कराया गया। उनके पिता की शुगर 700 पहुंच गई थी, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हिचकियां तथा वे खुद कम हो रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़कर उन्हें घर ले जाने का सुझाव दिया। उसी समय अशोक को गुरुजी द्वारा आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक को एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में ख्याल आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से दुखी थे, पर उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और भाई राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामी के प्रधान से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। उस दौरान उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने परीक्षणों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी की अनुमति से ही वे इलाज कराएंगे। 1 हफ्ते बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और भाई राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने नई जिंदगी दी थी। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुख्य की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि वह साक्षात भगवान की पनाह में है। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और बाकी सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर बिका। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 हफ्तों बाद वह व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें खुद परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वे कभी अपने भक्त के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक खुद बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर
लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने की भी जिद करती रही जहां गुरुजी विराजमान थे। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। तब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वे उससे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। जय गुरुजी। बहुत प्यारा और मोटिवेशनल सत्संग था अंकल जी। आपका बहुत प्रेरणा मिली आपके सत्संग को सुन के। शुक्रिया, आपने गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ ये सत्संग शेयर किया और बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा और गुरुजी से भी मैं माफी चाहूंगा। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। आप भी अपना सत्संग भेज सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं और सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गुरुजी के भक्तों को उनकी ब्लेसिंग्स मिले। सत्संग सुनने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और जो सुनाता है उसे भी ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। जाने से पहले एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।